गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी पर, जहां हम सिख इतिहास की उन अद्भुत और रहस्यमयी यात्राओं को उजागर करते हैं जिनमें छिपा है आध्यात्मिक ज्ञान, मानवता का संदेश और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं। आज का विषय हमें हिमालय की ऊंचाइयों तक, रहस्यमयी पहाड़ियों और आध्यात्मिक भूमि भूटान की ओर ले जाएगा, जहां गुरु नानक देव जी की यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि अंधविश्वास, भय और आत्मिक अज्ञान के विरुद्ध एक क्रांतिकारी संदेश थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु नानक देव जी जब इस रहस्यमयी देश में पहुंचे तो उन्होंने वहां के लोगों की सोच, उनके डर, उनकी आस्था और उनके जीवन की दिशा को कैसे बदला। यह यात्रा केवल धर्म की नहीं थी, बल्कि सत्य, प्रेम, समानता और आत्मिक जागरण की एक ऐतिहासिक गाथा थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे एक ऐसी सच्चाई जो इतिहास, अध्यात्म और मानवता तीनों को जोड़ती है। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाए, आज की यह साखी शुरू करते हैं। जब गुरु नानक देव जी अपनी उदासी यात्राओं के दौरान हिमालयी क्षेत्रों की ओर बढ़े और आज के भूटान के क्षेत्र में पहुंचे, तो यह यात्रा केवल भौगोलिक भ्रमण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण, सामाजिक सुधार और मानवता के लिए एक गहरा संदेश लेकर आई थी। इतिहास और जन्म साखियों के अनुसार गुरु नानक देव जी का उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं था, बल्कि उन क्षेत्रों में बसे लोगों की सोच, आस्था, डर, अंधविश्वास और आत्मिक स्थिति को समझकर उन्हें ईश्वर की सच्ची अनुभूति से जोड़ना था। भूटान उस समय घने जंगलों, पर्वतीय घाटियों और रहस्यमयी धार्मिक परंपराओं से भरा एक ऐसा क्षेत्र था जहां तंत्र मंत्र, आत्माओं के भय, प्रकृति पूजा और रहस्यमयी साधनाओं का गहरा प्रभाव था। वहां के लोग अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और दुर्भाग्य को आत्माओं, दुष्ट शक्तियों और दैवी कोप से जोड़ते थे, और इस डर के कारण कई निर्दोष लोगों का शोषण भी होता था। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी जब इस क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग भय और अंधविश्वास के बंधनों में जकड़े हुए हैं। वे ईश्वर को प्रेम और सत्य के रूप में नहीं, बल्कि डर और दंड के प्रतीक के रूप में देखते हैं। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि ईश्वर एक है, वह प्रेममय है, करुणामय है और किसी को डराने या कष्ट देने वाला नहीं। उन्होंने संगत के बीच बैठकर कीर्तन और शब्द के माध्यम से यह संदेश फैलाया कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की पवित्रता, ईमानदारी और सेवा में है। जन्म साखियों और लोक परंपराओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि भूटान के कुछ क्षेत्रों में लोग प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने के नाम पर कठोर तांत्रिक क्रियाएं करते थे। गुरु नानक देव जी ने इन प्रथाओं का विरोध किया और यह स्पष्ट किया कि आत्मा की मुक्ति किसी जादू टोने से नहीं, बल्कि नाम स्मरण, सत्कर्म और विनम्रता से होती है। एक प्रसिद्ध प्रसंग के अनुसार उस क्षेत्र में कुछ साधु और तांत्रिक यह दावा करते थे कि वे आत्माओं को वश में कर सकते हैं और लोगों के भाग्य को बदल सकते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी ने उन्हें चुनौती नहीं दी, बल्कि प्रेम और ज्ञान के माध्यम से यह समझाया कि वास्तविक शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में है। कहा जाता है कि उन्होंने वहां के लोगों को यह दिखाया कि प्रकृति ईश्वर की बनाई हुई है और उसका सम्मान करना ही सच्ची पूजा है, न कि उससे डरना या उसे नियंत्रित करने का प्रयास करना। गुरु नानक देव जी ने पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, साधारण और मेहनतकश लोगों से संवाद किया, उनकी पीड़ा, उनके संघर्ष और उनके जीवन की कठिनाइयों को समझा और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे किसी से कम नहीं हैं। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं, चाहे वे पहाड़ों में रहने वाले किसान हों या किसी बड़े नगर के राजा। इस यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी ने स्थानीय शासकों और धार्मिक गुरुओं से भी संवाद किया और उन्हें यह सिखाया कि धर्म का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त, दयालु और न्यायप्रिय बनाना है। कुछ कथाओं में यह भी मिलता है कि गुरु नानक देव जी ने वहां के लोगों को यह समझाया कि जीवन की असली संपत्ति धन या सत्ता नहीं, बल्कि चरित्र, सच्चाई और संतोष है। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त होकर जीता है,
वही वास्तव में स्वतंत्र और सुखी होता है। भूटान की पहाड़ियों और घाटियों में घूमते हुए गुरु नानक देव जी ने प्रकृति की सुंदरता को ईश्वर की महिमा से जोड़ा और लोगों को यह संदेश दिया कि हर पेड़, हर नदी, हर पर्वत ईश्वर की रचना है और उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि गुरु नानक देव जी ने स्त्री पुरुष समानता का संदेश भी वहां फैलाया। उन्होंने कहा कि स्त्री को कमतर समझना ईश्वर की रचना का अपमान है और समाज की उन्नति तभी संभव है जब सभी को समान सम्मान मिले। ऐतिहासिक दृष्टि से यह भी माना जाता है कि गुरु नानक देव जी की यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय संवाद का भी एक माध्यम थी। उन्होंने विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के लोगों से मिलकर यह दिखाया कि सच्चा धर्म मानवता को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यद्यपि भूटान यात्रा के लिखित ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं और अधिकतर विवरण जन्म साखियों, मौखिक परंपराओं और लोक कथाओं में मिलते हैं, फिर भी सिख परंपरा में यह विश्वास गहरा है कि गुरु नानक देव जी ने हिमालयी क्षेत्रों में जाकर अज्ञान और भय के अंधकार को ज्ञान और प्रेम के प्रकाश से दूर करने का प्रयास किया। इस यात्रा का सार यही था कि मनुष्य बाहरी शक्तियों से नहीं बल्कि अपने भीतर के विकारों से डरता है, और जब वह नाम स्मरण, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो कोई भी भय उसे डिगा नहीं सकता। गुरु नानक देव जी ने यह स्पष्ट किया कि ईश्वर मंदिरों, पर्वतों या रहस्यमयी स्थानों तक सीमित नहीं बल्कि हर उस हृदय में वास करता है जो निर्मल, दयालु और सत्यनिष्ठ है। आज जब हम गुरु नानक देव जी की भूटान यात्रा को इतिहास और आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो यह हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्चा धर्म सीमाओं, देशों और भाषाओं से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करता है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास, भय और अहंकार को केवल प्रेम, ज्ञान और विनम्रता से ही पराजित किया जा सकता है। और यही गुरु नानक देव जी का शाश्वत संदेश है कि पूरी दुनिया एक ही परिवार है, ईश्वर एक है और सच्ची आध्यात्मिकता वही है जो मनुष्य को बेहतर, करुणामय और सत्य के मार्ग पर चलने वाला बनाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक देव जी की भूटान यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि डर को मिटाने के लिए होता है। सच्ची शक्ति जादू या चमत्कार में नहीं बल्कि सत्य, सेवा, प्रेम और विनम्रता में होती है, और सच्ची भक्ति मंदिरों या पहाड़ों में नहीं बल्कि निर्मल हृदय में निवास करती है। यह यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि अंधविश्वास, अहंकार और भय से मुक्त होकर ही मनुष्य वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। और यही गुरु नानक देव जी का शाश्वत संदेश है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और ईश्वर एक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और संगत के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक सिख इतिहास और गुरु साहिब की दिव्य साखियां देखने के लिए चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब करना न भूलें।